नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक गायवाला। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि हम 2030 तक देश को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा स्वरोजगार शुरू हो, ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर लघु उद्योग शुरू हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश आत्मनिर्भर हो, हमारा खुद का उत्पादन शुरू हो, विदेशी कंपनियों से हम छुटकारा पाएँ और बेरोजगारी दूर हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है कि बेरोजगारी दूर हो। तो इस मुहिम में हम लगे हुए हैं। और एक सवाल जो हमें मिल रहा है कि हम बेरोजगार हैं या हम नौकरी करते हैं, हमारे पास इतना पूंजी है, हम कौन सा बिजनेस शुरू करें, कौन सा उत्पादन शुरू करें, किस क्षेत्र में हम स्वरोजगार शुरू करें। पहले वीडियो जो T1 है, अगर आप हमारे चैनल पर जाके देखेंगे तो उसमें हमने एक जिक्र किया था कि 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे स्वरोजगार होते हैं, यानी कि स्वरोजगार को हमने 4 क्षेत्रों में बांटा है। तो सबसे पहले आपको 4 क्षेत्र हम बताएंगे। वो 4 कौन से क्षेत्र हैं? पहला है खेती, कृषि। कृषि में बहुत बड़ा अवसर है जहाँ पे आप स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। रचनात्मक खेती कीजिए, परंपरागत खेती, गेहूं, चावल या इस तरीके की खेती को से हटकर बहुत सारे बिजनेस मॉडल की खेती हो रहे हैं, वहाँ कीजिए। औषधि उगाइए। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहला है खेती, जहाँ पे आप स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। दूसरा है उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग है। जैसे कि आप कोई कॉस्मेटिक बना रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, कोई भी चीज़ जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो इसका हम उपयोग करते हैं, आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो दूसरा क्षेत्र आता है मैन्युफैक्चरिंग। और तीसरा क्षेत्र आता है मार्केटिंग। कोई भी उत्पाद लेकर आप बेच रहे हैं, कोई भी कृषि उत्पाद लेकर या जो भी मैन्युफैक्चरिंग से शून्य तकनीक का उत्पाद है उसको लेकर आप मार्केटिंग कर रहे हैं। तो तीसरा क्षेत्र हो गया मार्केटिंग। और चौथा क्षेत्र हो गया सर्विस सेक्टर। आपने कोई कंसल्टिंग फर्म डाला है, आपने कोई सेवा का क्षेत्र डाला है, आपने कोई जन सेवा केंद्र डाला है जहाँ पे आप लोगों का सहायता कर रहे हैं। बैंकिंग का क्षेत्र है, कोई ठेका लिया है आपने रोड बनवाने का या डिजिटल मार्केटिंग का। ये सारी चीज़ें जो हैं सर्विस क्षेत्र में आती हैं। तो 4 क्षेत्र हैं जहाँ पे आपके स्वरोजगार हो सकते हैं: कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग और चौथा है सर्विस क्षेत्र। तो सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप अपना बिजनेस या अपना स्वरोजगार किस क्षेत्र में करना चाहते हैं, इन 4 में से। तो पहला आप ये तय कीजिए। ये तय करने के कुछ अलग अलग पैरामीटर हैं, जिसमें से 5 पैरामीटर हम आपको बता रहे हैं। पहला है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी रुचि रहती है, जैसे हमारा व्यक्तिगत रुचि है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर लघु उद्योगों के सामान की मार्केटिंग करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। तो हमारी रुचि व्यक्तिगत उस क्षेत्र में, इसलिए हमने जो बिज़नेस अपना स्वरोजगार शुरू किया वो मार्केटिंग में शुरू किया है। बहुत सारे लोगों का चिकित्सा में रुचि होगा, बहुत सारे लोगों का खेती में रुचि होगा। तो ऐसे करके जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, आप वो क्षेत्र चुनिए स्वरोजगार के लिए। दूसरा है कि आपका अनुभव। अब मार्केटिंग का अनुभव जिसके पास है, जो मार्केटिंग की नौकरी कर चुके हैं, वो मार्केटिंग क्षेत्र को चुने। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि मैं खुद व्यक्तिगत 6 साल मार्केटिंग कंपनी में काम किया हूं। तो हमारे पास मार्केटिंग का अनुभव, इसलिए हमारा रुचि और जो हमारा अनुभव है वो दोनों हमें मार्केटिंग करने के लिए प्रेरित किया कि भाई आप स्वरोजगार अपने मार्केटिंग क्षेत्र में कीजिए। बहुत सारे लोगों का उत्पादन में रुचि होगा, बहुत सारे लोगों का कंसल्टिंग में रुचि होगा। तो जैसी आपके पास रुचि है वैसा आप अपना स्वरोजगार का क्षेत्र चुनिए। तीसरा आता है आपका इन्वायरमेंट, वातावरण कैसा है, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं शहरों में, जैसे सूरत, मुंबई या अहमदाबाद में, जहाँ पे पूरा गारमेंट है, आर्टिफिशियल गारमेंट का, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स सप्लाई होता है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ के आसपास के लोग उस क्षेत्र में बिजनेस करना शुरू करते हैं। या बहुत सारे लोग हैं जो गारमेंट एरिया में रहते हैं, गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग है, गारमेंट की मार्केटिंग है, होलसेल का दुकान है। तो वहाँ के जो लोग हैं उनका इन्वायरमेंट एक रहता है कि गारमेंट के क्षेत्रों में जाए। या खेती का, जैसे बहुत सारे अभी जहाँ पे मंडियाँ होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो नज़दीक की मंडी जहाँ होती है, तो लोग क्या करते हैं, वहाँ के आसपास के लोग सब्जी उगाते हैं। जो सब्जी मंडी है तो सब्जी उगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मंडी हमारे यहाँ से 5-10 किलोमीटर पे है, तो हमारा जो सब्जी उगेगा वो मंडी में जाके बिक जाएगा। तो ऐसे करके जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो भी आपको क्षेत्र चुनने में सहायक होता है। और चौथा आता है पूंजी। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है। बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो उस आधार पे अपना क्षेत्र चुने।
बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसे हैं तो वो अपना उस हिसाब से क्षेत्र चुने कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, हम इतना बड़ा इंडस्ट्री डाल सकते हैं, या इतना बड़ा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म डाल सकते हैं, या इतने बड़े क्षेत्रों में हम खेती कर सकते हैं। तो जैसा आपके पास पूंजी है वैसा आप क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं। और पांचवा आता है एरिया, कि आपके पास कितना बड़ा एरिया है। जैसे खेती के लिए एरिया चाहिए, बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए आपको एरिया चाहिए, आप हर चीज़ के लिए एरिया चाहिए, लेकिन वो आपको तय करना पड़ेगा कि आपके पास खुद का एरिया है या भाड़े पे लेना है। तो उस हिसाब से आप तय कीजिए कि आपको कौन सा बिजनेस किस क्षेत्र में स्वरोजगार शुरू करने में आसानी होगी एरिया के हिसाब से। यानी कि 5 ये क्षेत्र हैं। पाँचों में फिर से आपको बताता हूँ, आपका रुचि किस में है सबसे पहला, दूसरा आपके पास अनुभव किस क्षेत्र में है, तीसरा आपके पास आपका वातावरण कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, चौथा पूंजी आपके पास कितनी है, और पांचवा है कि आपका एरिया कितना है, आपके पास एरिया कितना है, क्षेत्र कितना है। तो ये पांचों के आधार पे आप अपने क्षेत्र का चुनाव कर सकते हैं, किस क्षेत्र में आप स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। तो आपको हम बता दें, फिर से एक बात ध्यान से समझिएगा कि सबसे पहले आपको ये तय करना है कि आप किस क्षेत्र में अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम कौन सा बिजनेस शुरू करें, तो सबसे पहले वो अपने क्षेत्र का चुनाव कीजिए कि क्या आप खेती में करना चाहते हैं स्वरोजगार, क्या आप उत्पादन में करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, क्या आप तीसरा है मार्केटिंग करना चाहते हैं, या आप सर्विस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। सबसे पहला काम, बाकी काम बाकी चीज़ें उसके बाद आएंगी। आप अध्ययन कीजिए, लोगों से पूछिए, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, तरह तरह के मॉडलों का अध्ययन कीजिए और उस आधार पे आप तय कीजिए। जल्दबाजी मत कीजिए, बिना जानकारी का आप अपना क्षेत्र मत चुनिएगा कि बिना जानकारी के आप खेती करने कूद गए, उत्पादन करने कूद गए, और बाद में पता चला आपका खुद का वहाँ पे घाटा हुआ, आपकी खुद की लॉस हुई और आप खुद भी डिमोटिवेट हुए और दूसरों को भी डिमोटिवेट करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी आपका कोई सवाल है और कोई भी किसी भी विषय पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम प्रयास करेंगे। देखिए, हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, हमारे पास जो अनुभव है, जो हमारे पास खाली समय है, वो अनुभव और खाली समय का उपयोग कर रहे हैं कि हम आप तक कुछ पहुंचा सकें, जिससे कि हमारा देश, हमारे लोग मजबूती से आगे बढ़ सकें और हम आत्मनिर्भर हो सकें। मोदी जी ने भी 2 दिन पहले कहा है, स्वदेशी अपनाइए। हम अपनाएंगे, हम सब अपनाएंगे और देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाएंगे। एक चीज़ ना भूलिएगा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अनुभव, ज्ञान, वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।